यदि हमारे अंतर्मन का जो अज्ञान है उसका नाश हो जाए, वह समाप्त हो जाए, तो ये जीवन संवर जाए, तो ये जीवन सुधर जाए, तो ये जीवन सफल हो जाए। जब तक अज्ञान का लेश मात्र भी अंश हमारे अंतर्मन में, मन मस्तिष्क में मौजूद है, तब तक यह अज्ञान का अंश हमें हमारे उद्देश्यों से भ्रमित करते रहेगी। और यदि इसी प्रकार से भ्रमित जीवन शैली निरंतर चलती रहे, तो यह अमूल्य जीवन रत्न किन राहों पर जाकर उलझ जाएगा, इसकी तो कल्पना करना भी करने की स्वयं की हिम्मत नहीं जुट सकेगी। सच तो यही है, हम अधिकांश बार अज्ञान को अज्ञान मान ही कहाँ पाते हैं। अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार्य लेना अपने आप में बड़ी साधना है। अन्यथा ये भौतिकता की चकाचौंध अपने अज्ञान को अज्ञान मानने ही कहाँ देती है। अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकारने ही कहाँ देती है। वह तो अज्ञान को झूठे ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। और अधिकतर हम में से अधिकांश जन इसी उलझन और इसी समस्या के शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अधिक से अधिक जन अज्ञान को अज्ञान के रूप में समझ नहीं पाते, अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार्य नहीं पाते, और स्वीकार्य न कर पाने के कारण निरंतर अज्ञान के चंगुल में उलझे रहते, जिसके कारण हम अपने ही हाथों से अपने पतन के दुर्गम से दुर्गम रास्ते तैयार करते हैं, जिन रास्तों के अंधियारे में हम स्वयं ही जाकर उलझ जाते हैं, स्वयं ही जाकर फंस जाते हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व, हमारे मनुष्य जीवन का अस्तित्व, हमारे मनुष्य जन्म का अस्तित्व सर्वदा सर्वदा के लिए विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है। इससे अच्छा और क्या होगा कि हम अपने अज्ञान को समझ लें कि यह अज्ञान ही है। ये हमारा भ्रम कि ये हमारा अज्ञान अज्ञान नहीं ज्ञान है, ये भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है।
यह भ्रम जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। और अज्ञान तो कुछ क्षण में ही हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए समर्थवान है। इसलिए इस अज्ञान को हम अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतर्मन में कैसे स्थान दे दें? उसे अपने अंतर्मन और मन मस्तिष्क में घर बनाकर कैसे रहने दें? ऐसा करना ठीक तो नहीं ही है। जितनी जल्दी हम अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में पहचान कर, अज्ञान के रूप में स्वीकार करके उससे अपना नाता तोड़ लें उतना ही अच्छा है। और अज्ञान के नाते यदि हमारे टूटने लगें तो फिर ज्ञान से नाता जुड़ने में देरी नहीं लगेगी। ये बातें एक दूसरे के पूरक ही हैं। या तो अज्ञान का ये भ्रम का जाला हट जाए, या फिर ज्ञान का, प्रकाश का पुंज रूप हमारे अज्ञान के अंधियारे को नष्ट कर दे। दोनों ही रास्ते सुगम और सुंदर और स्वीकार करने योग्य हैं। दोनों रास्तों से ही कल्याण होना निश्चित है। निष्कर्ष के रूप में तो यही है कि जितनी जल्दी अज्ञान से दूरी बनाकर ज्ञान से संबंध बना लिया जाए उतनी जल्दी हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और बिना ज्ञान के कल्याण असंभव है।